हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है टू द डेली भगवत गीता क्लास। स्टार्ट विद प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय कंप्लीट। कल का श्लोक में दिस एंटायर सीरीज एक चीज अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि व्यक्ति जीवन में पाप करता ही क्यों है। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णेय बलाद इव नियोजितः। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स एंड उसका आंसर भी भगवान बहुत सुंदर तरीके से देते हैं कि अल्टीमेटली अर्जुन, जीव पाप इसीलिए करता है कि काम वासना की वजह से पाप करता है। और उस काम वासना का मीनिंग भी बहुत सुंदर तरीके से हमने देखा है। इन एसेंस कृष्ण इज सेइंग व्हाट इज काम।
कामयेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। कामयेश, तो दिस कामा इज कृष्ण इज सेइंग, अल्टीमेटली दिस कामा हैज टू मीनिंग्स। जब भगवान जब काम कहते हैं उसके दो मीनिंग है, लस्ट करके जिसको कहते हैं। इन चीजों को ध्यान से भक्तों को समझना चाहिए, जो अपने आप को भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हैं और भगवान की वाणी को ठीक से समझना चाहते हैं। कामा, इट एट इट्स कोर, एट द प्रिंसिपल, कामा मतलब सेक्स। कृष्ण इज सेइंग ये जो सेक्स वासना है, मैथुन, कृष्ण इज सेइंग ये दिट इज रूट कॉज। इस दुनिया में जितना भी पाप होता है, छोटा पाप, मीडियम पाप, बड़ा पाप, घोर पाप, कोई भी पाप ले लीजिए, एनीथिंग, कोई भी पाप, एनी सिंफुल एक्टिविटी। आज 7 बिलियन के मनुष्य जाति का पॉपुलेशन है। पशु कभी पाप नहीं कर सकते हैं, उस तो वो उसकी कंट्रोल में आते नहीं है, उतना चेतना पशु के पास नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास, प्राय मनुष्य के पास वो चेतना है, पाप क्या है जान के अपने आप को बचा सकता है। तो 7 बिलियन मनुष्य प्राय पाप ही करते हैं। इसको प्रूफ क्या है, भागवत में 28 टाइप के नरक है। अब भागवत पढ़ेंगे तो यमराज नरक लोक में इतना 28 टाइप के अलग अलग नरक बनाए गए हैं, अलग अलग पापों के लिए। इसका मतलब ये भी है, प्राय ये पाप भूमि है, यहाँ पे पाप ज्यादा होता है, सिंफुल एक्टिविटीज। तो कोई कहेगा कि अल्टीमेटली इतना पाप होता है पृथ्वी पे, और उसका नतीजा अभी जो चल रहा है, हर जगह युद्ध चल रहा है, एयर इंडिया का क्रैश हुआ है। वाई? रूट कॉज इज बेसिकली सिन। एंड वाई डू पीपल सिन? अर्जुन का क्वेश्चन इतना प्रोफाउंड है। In times of difficulties in our life, we also can develop one good habit, that is basically to ask deeper questions in life. ऊपर ऊपर से हमेशा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, वन शुड आस्क मोर डीपर क्वेश्चंस। द गीता, अर्जुन इज टीचिंग ये, कभी ये अपने आप से भी पूछना चाहिए कि मैं पाप क्यों किया, या फिर मैं पाप क्यों कर रहा हूं, या फिर मैं पाप क्यों करूंगा। दैट द पॉइंटर अर्जुन इज गिविंग, बिकॉज कि अगर डीपर क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तो उसके डीपर आंसर्स भी मिलेंगे। तो काम का दैट रूट मीनिंग इज बेसिकली सेक्स। एंड सेकंड मीनिंग क्या होता है, बिकॉज कि उस सेक्स वासना की वजह से, कल मैंने फोटो में जो बताया था, आत्मा और शरीर अलग हैं, लेकिन ये मैथुन की वजह से आत्मा और शरीर के बीच में एक वेल्डिंग जैसे बन जाता है। मान लो कि दोनों एक मेटल लोखंड के पीसेस हैं, और वेल्डिंग करके उन दोनों को साथ में लाया जाता है। थोड़ी देर के बाद पता ही नहीं चलता कि अरे इसमें दो कंपोनेंट है, लगता है कि एक ही कंपोनेंट है, वो है शरीर। क्योंकि आत्मा वैसे दिखता भी नहीं है, जो प्राय दिखता है वो शरीर ही है, तो व्यक्ति को लगता है कि शरीर है। और जब व्यक्ति सोचता है कि मैं शरीर ही हूं, तो फिर वो क्या करेगा, उस देहात्म बुद्धि की वजह से, जब मैं शरीर ही हूं, तो फिर शरीर को आइडेंटिटी से फिर हर चीज को मैनिपुलेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। सो देन द रिजल्टेंट डिजायर टू कंट्रोल मैटर, टू कंट्रोल थिंग्स, टू कंट्रोल पीपल, दैट इज अनदर लेवल ऑफ कामा। मैं इसलिए कल ये पूरा रिपीट किया था, ये चीज बताया था, फिर आज से रिपीट कर रहा हूं। ये हमारी ज्ञान ठीक से होना आवश्यक है, ताकि हम भगवान के नियमों को ठीक से पालन करें। भगवान ने इसी अध्याय में कहा कि ये में मतमिद्यम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनसूयंतो। भगवान कहते मैं जो कह रहा हूं, अगर ठीक से समझेंगे भगवान क्या समझा रहे हैं, तो कम से कम फॉलो करने का डिजायर तो होगा। कुछ वेग और हेजी नहीं होना चाहिए। भगवत गीता बहुत कुछ, भगवत गीता ऐसी बहुत पूरा संस्कृत में नहीं है या फिर उर्दू में नहीं है, अपनी भाषा में लिखी गई है, और प्रभुपाद जी के महाराज की कृपा से सरल भाषा में ये चीज लिखी गई है। वन शुड नॉट थिंक कि, वन शुड नॉट एक्टिंग नहीं करना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। नो, दैट इज नॉट राइट। तो सेकंड सिम्टम इज दैट बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट वन, काम का ये डेफिनेशन से सेकंड डेफिनेशन आता है, द डिजायर टू बेसिकली एंजॉय मैटर एंड कंट्रोल मैटर। उसके क्लासिक एग्जाम्पल मैंने दिया था यस्टरडे, हिटलर। हिटलर में वैसे सेक्स डिजायर नहीं था कि जिसके उसने ऐसे कुछ नहीं किया,
लेकिन उस सेक्स डिजायर की वजह से अनादिकाल से वो जो उस मैथुन भाव की वजह से उसके शरीर के अंदर आत्मा और शरीर के बीच में डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, या अब नहीं, पहले से ही, अनादिकाल से। तो उसकी वजह से लगी मैं ये शरीर हूं, मैं हिटलर हूं, मैं जू हूं, हम नाजी हैं। तो अब नाजी छोड़ के ये जू लोग तो जीना ही नहीं चाहिए। तो उन जीवों को गैस की चैम्बर में भर के, मनुष्य जाति का सबसे क्रूअल, सबसे भयंकर चीज अगर किसी जेनोसाइड हुआ है तो वो जू लोगों को हुआ है हिटलर की वजह से। कोई पूछेगा कि कृष्ण, ये हिटलर ने इतना घोर तरीके से इतने जूस को क्यों मारा है? भगवान वही देंगे, कामेश क्रोधेश, काम वासना की वजह से। तो कोई कहने, हिटलर में काम वासना नहीं थी, ऐसे नहीं कि उसने उसने 10 वेश्या रखी थी या फिर 10 पत्नियां रखी थी, 10 गर्लफ्रेंड थे, नहीं, उसकी बायोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं वो वाली बात नहीं है। लेकिन अनादिकाल से जितने भी जीवात्मा यहाँ पे है, मैथुन भाव इसमें इतना प्रगाढ़ है। और उस मातृ मैथुन भाव को चल के कल मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, ये आत्मा और शरीर में जो वेल्डिंग जो है वो हो जाता है। फिर उसके बाद में पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये है, समझ के लिए चलिए, अब इसमें कहीं पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर दो भाग है। आपको एक ही कंपोनेंट दिखेगा कि एक ही चीज है। अगर मैं कहूंगा नहीं प्रभु, ये लेफ्ट वाला कंपोनेंट ना ये अलग है और राइट वाला कंपोनेंट है, इस दोनों के बीच में वेल्डिंग किया गया, आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसे कैसे दिख, आप कोई विश्वास ही नहीं करेंगे कि इस बीच में वेल्डिंग किया गया। विल यू बिलीव इट? नो। व्हाई? बिकॉज इट इज वन पीस कंप्लीटली। कहीं पे आप लाइन पे नहीं दिख रहा कि अरे नहीं दो पीस है सच में, एक कुछ धारा दिख रही है कि शायद दो पीस है, इनको जुड़ा गया है कि नट बोल्ट से, नहीं, आपको दिखाएगा भी नहीं। इट्स डन डील। भगवान कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस जीव का जो मिस आइडेंटिफिकेशन है शरीर से, वो गार्ड बन जाता है मैथुन जीवन की वजह से। और सुधांशु प्रभु ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है उसका कुछ जवाब नहीं है। क्योंकि ये शरीर और आत्मा, ये दोनों को जो ये दोनों दोनों का मैकेनिज्म जो है, दैट इज बेसिकली रन बाय कृष्णा। तो कैसे एक स्पिरिचुअल आत्मा इस भौतिक मलमूत्र के शरीर में कैसे वो रहता है? वो है सच्चित आनंद, लेकिन ऐसा हड्डी मांस के शरीर में वो कहता कैसे रहता है? और कैसे हड्डी मांस के शरीर से मिस आइडेंटिफाई करता है? और कैसे बिल्डिंग से वो प्रभावित होता है? दैट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड। वी डोंट हैव एक्सेस टू दैट सोर्स कोड। कैसे होता है उसका जवाब नहीं है, होता है। जवाब किस शास्त्र के? शास्त्र कहता है देखो ये वेल्डिंग होगा, तो वेल्डिंग रोकने के नियम वो भगवान ने बताए हैं। तो वेल्डिंग रोकने के नियम क्या है? शास्त्र में क्या कि नहीं, और तुम्हारा जो संघ है उसको रेगुलेट करियो, मात्र अपनी पत्नी से बच्चे उत्पन्न करने के लिए ही तुम ये वेल्डिंग का काम करोगे। अगर ठीक से शास्त्र का नियम किसी ने पालन किया, जरा सोचिए, मैं कल सोच रहा था क्लास के बाद, मान लो कि एक व्यक्ति है, उनके 3 बच्चे हैं, जैसे अज्यूम, इन एसेंस अगर उसने भगवान का नियम ठीक तरह से पालन किया, अपनी पत्नी से उसने 3 बार ही संग किया है, और मान लो 3 बार नहीं तो 30 बार, चलिए अपने 40-50 साल के विवाहिक जीवन में वो 30 बार से 30 बार, चलिए 30 बार मैथुन करता है, उसके बाद खत्म। मतलब वो वेल्डिंग सिर्फ 30 बार ही हुआ है। उसका मतलब क्या है? वो जो दोनों पार्ट्स अलग ही रहे हैं, 30 बार से वेल्डिंग से वो थोड़ा बस स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन वेल्डिंग हुआ नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। वेल्डिंग का काम बहुत कम हुआ है, 30 बार ज्यादा नहीं है। उसके विपरीत को ये सोचिए कि अब 30 बार महीने में मैथुन करते हैं, तो उसका तो ये जो वेल्डिंग का कांड है, वेल्डिंग का काम इतना तगड़ा हो चुका है, अब पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आत्मा किधर है, शरीर शरीर किधर। इसलिए नियम डाले जाते हैं। कोई भी आप, यू टेक एनी सिंफुल एक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी पाप चीज लीजिए, कोई कहेगा इतना गलत चीज कैसे हुआ है, हाउ डिड दिस हैपन?
लास्ट वीक न्यूज में चंदा कोच्चर आईसीआईसीआई, शी वाज हेड ऑफ आईसीआईसीआई, इतना ए वुमेन, शी वेंट टू द टॉप ऑफ ए प्राइवेट बैंक। चंदा कोच्चर, क्या अमेजिंग, पीपल से बॉस, ये कॉर्पोरेट का सक्सेस स्टोरी का प्रतीक है। और 60 करोड़, कितना करोड़ों के ब्राइबरी केस में, वीडियो कौन केस में फंस गई है, अब कितने सालों से केस चल रहा है। एंड कितना पोजीशन पे वो थी, और अब कितना कचरा हो गया, लोग उसके नाम पे देखते हो, अरे कितना फालतू लेडी थी, इतना बड़ा पोजीशन पे गई, लेकिन थोड़े पैसों के लिए शी लॉस्ट हर नेम एंड फेम। अनादिकाल तक कहेगा अरे वो चंदा कोच्चर, शी रोज टू द टॉप बट देन शी फेल डाउन। क्यों ऐसे किया उसने? काम। क्या काम है? मोर मनी, और ज्यादा पैसे चाहिए। या उसकी काम वासना थी, उसके पति की थी, जो भी है दोनों में से। अच्छा, क्या करेंगे इतना पैसा मिलने से? आप क्या करोगे? हम 10 घर लेंगे, या फिर हम मॉरिशस चले जाएंगे। क्योंकि 50-60 करोड़ का अगर उसने लिया है पैसे, तो वो पैसे से करेंगे क्या? बस यही आशा कि हम बंबई में, अब हम मान लो कि 5 करोड़ की बिल्डिंग में रहते हैं, हम एक 50 करोड़ का अपने घूस लिया है, रिश्वत लिया है कि हम 50 करोड़ का, हम जो मेन एरिया है अंधेरी में या फिल्म सिटी में, पता नहीं कहाँ पे भी, क्रीम एरिया में बांद्रा में, हम 50 करोड़ का बंगलो ले सकते हैं। बचपन से हमारा सपना था, जहां पे बड़े बड़े एक्टर लोग रहते हैं वहां पे हमारा बंगलो होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं, काम, डिजायर। लेकिन वो काम इस सेक्स डिजायर से अलग है, लेकिन लिंक्ड है, लिंकिंग वहां से शुरू हुआ है। इस चीज को बारीक से सटल है, लेकिन समझिए उसको। That is why Shastra is allowing so much little scope for sex life. अगर आपको नॉनवेज खाने के शौक है, तो शास्त्र अलो करता है, ठीक है, अमावस्या के दिन एक पशु को लीजिए, और उसको आप पूरा दिन खिलाइए। पशु क्लीन होना चाहिए, कहीं दाग, उसके शरीर में कुछ ब्रूजेस नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। उसको काटिए, अमावस्या की रात को उसको पूरा क्लीन करिए, उसकी मांस को 12 पीसेस में विभाजित करिए, 11 जो भाग रहते हैं दान में दीजिए, एक भाग आप उठाइए, उसको बनाइए, काली को भोग लगाइए। अच्छा, आपके साथ मदिरा भी पीना की इच्छा है, मदिरा भी भोग लगाइए, और रात को 11-12 बजे आप थोड़ा मदिरा पी सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं। ये शास्त्र का कंसेशन है। लेकिन शास्त्र में कोई कंसेशन नहीं है। शास्त्र ये नहीं कहेगा नहीं, अगर तुमको दूसरे की स्त्री से मैथुन करना है, या फिर अपनी पत्नी से ही बच्चे उत्पन्न नहीं करना है, सिर्फ आनंद के लिए मैथुन करना है, वो प्रोविजन शास्त्र में नहीं दिया है। ये श्लोक का जवाब ध्यान से आप पढ़िए। भगवान सीधा रूट पे आते हैं, काम ऐसा, वो प्रोविजन शास्त्र में नहीं दिया। नहीं नहीं, वो चलेगा, तुम किस कुछ दुर्गा के नाम का जप करो, 2 माला, और अपनी पत्नी से भी तुम संग करो, संतुष्ट, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए अलाउड है। वो नियम कहीं छोड़ा नहीं है शास्त्र में, कोई लूप होल ही नहीं छोड़ा है। वाई? बिकॉज की दैट इज द एक्ट। ये जो मैथुन है, ये शरीर और आत्मा को जो बीज बिल्डिंग है, वो इतना जबरदस्त टाइट करके रखता है, इसलिए वहां पे लीस्ट स्कोप दिया गया है। जैसे चंदा कोचर का मैंने केस लिया है, आप कोई भी और कोई लीजिए, रोज आपको न्यूज में कुछ न कुछ, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। जैसे असम का जो केस था, हनीमून का केस, क्या था? उस स्त्री ने अपने इतना अच्छा शादी किया उस लड़के से, और उसको जस्ट शी किल्ड। रूट कॉज क्या था? काम वासना थी, उसको कोई और पहले से बॉयफ्रेंड था। केरला में रिसेंटली कपल थे, ये ये हम पैसा डबल करेंगे करके वो स्कीम में कितने सारे लोगों को पैसे लेके करोड़ों रुपए इकट्ठा किए थे, वो पैसे लेके फरार हो गए। आप वो लोग वहां परेशान हो रहे, अरे इतना एकाज, और क्यों? इतना अच्छा कपल था, न्यूज में देख रहा था, सच नाइस कपल, बट व्हाई डिड दे डू दैट? काम एशिया, उन्होंने एक लाइफस्टाइल बनाया कि हमारे पास 25-30 करोड़ होना चाहिए, फिर उसके बाद हम दुबई चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। काम एशिया। जस्टिस वर्मा के केस चल ही रहा है,
आज सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है कि अरे आपकी इतनी हिम्मत हुई कि आप ये सुप्रीम कोर्ट केस में आप, जैसे आपके घर में इतने नोटों का भंडार मिल ही गया था, कैश दी मिला था, बॉन्ड कैश था, फिर भी आप इतना डेयरिंग हो कि आप कोर्ट में उसको चैलेंज कर रहे हो। तुम आप जज हो, एक जज के घर में इतना पैसा क्यों मिला मुझे बताइए? इतना पढ़ा लिख के, हाईली एजुकेटेड, हाईली रेस्पेक्टेड जज, क्यों? कामेश। कहीं काम वासना उसकी भी थी? नहीं, ये पैसा हमको चाहिए, हमारे बेटी को सेटल करना है, नहीं तो किसी बड़े बड़े खानदान में शादी करना है तो कम से कम 3-4 करोड़ लगेंगे, या जो भी है। आई डोंट नो, सो मेनी थिंग्स। या फिर अगर अपना बच्चे को सेटल करना है, हो कहेगा पापा हमको 2 करोड़ पैसा दीजिए, हम कहीं बिजनेस में डालना चाहते हैं, हम रियल एस्टेट में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। वो सेटल नहीं हो रहा है, इसने कहा कि चलो एक बार रिश्वत ले लो, खत्म करो, उसका जीवन सेटल हो जाएगा। कामेश, डिजायर। इस क्वेश्चन इज सो ब्रिलियंट। मात्र इस क्वेश्चन के लिए अर्जुन को, आपको आपको ऑफ कोर्स हर चीज के, लेकिन अर्जुन हमें सिखाते हैं भगवत गीता में, वो कहते हैं अरे बॉस इस तरह से क्वेश्चन पूछिए, हाउ टू आस्क डीपर क्वेश्चंस। हर एक के जीवन में समस्याएं हैं, तूफान की तरह समस्या है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज है, अपने मेंटल इश्यूज हैं, हजार चीजों को लेके लोग घूम रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र खोलेगा और शास्त्र को पूछेगा कि ये क्या है। नॉट इधर उधर, इधर से पूछेंगे, उधर से पूछेंगे, फ्रेंड को पूछेंगे, चैट जीपीटी को पूछेंगे, वो भी बात नहीं है। अर्जुन सिखा रहे हैं अरे यू लर्न टू आस्क डीपर क्वेश्चंस। और पहले डीपर ये क्वेश्चन पूछो जब तुम दुख में हो, जब तुम तकलीफ में हो, जब तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं चल रहा है, तुम्हारा सब कुछ खत्म ही हो गया, तो यू आर फिनिश्ड। ये पूछो कि मैंने पाप क्यों किया है। कभी हमने ऐसे नहीं पूछा अपने जीवन में। जब हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रहा है, हजार चीजों को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करेंगे, सरकार को ब्लेम करेंगे, अपने आप को ब्लेम करेंगे, माँ बाप को ब्लेम करेंगे, ब्लेम, ये कारण है, ये कारण। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं शायद तुम पापी हो। वो कभी पूछा क्या अपने आप से? अरे ये क्या, हम पापी है, ये कैसे पूछ रहे हैं, हाउ टू, ये ऐसे ऐसे थोड़ी सोचना चाहिए। अर्जुन के पूछना चाहिए, अथकेन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन वाष्णे बलादिव अथकेन प्रयुक्तो यम। क्यों पाप कर, जब अर्जुन खुद जब कह रहे कि हम पाप क्यों करते हैं, वो तो पापी था ही नहीं, और अपने आप को उस कैटेगरी में डालते हैं। अब गिन रहे कि ऐसे क्यों होगा, वाई डू वी सिन माई लॉर्ड। अर्जुन बड़ा पेडेस्टल पे ये नहीं कह रहे सब लोग पाप करते हैं, अपने आप को उस कैटेगरी में डालते हैं। वो सोच रहे हैं कि इतने लोगों को मैं मारूंगा, अरे मैं भी पापी हूं, तो जीव पाप क्यों करता है। अब इसके बाद परपोर्ट में प्रभुपाद जी एक से बढ़कर एक पॉइंट उठाते हैं। क्लासिक परपोर्ट है, हजार सवालों के जवाब यहां से मिलते हैं। कोई कहेगा अच्छा ये है, फिर ये कहां से, ये प्रवृत्ति अगर हम में है, ठीक है प्रभु, हम में काम वासना है, सेक्स डिजायर है, लेकिन आपने, आप कहते हो अंततः सब कुछ भगवान से ही आता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा, जन्माद्यस्य यतः अहम सर्वस्य प्रभु। तो इसका मतलब ये भी है, ये सेक्स डिजायर भी कृष्ण में होना चाहिए ना, नहीं तो फिर हम में कहां से ये सेक्स डिजायर उत्पन्न हुआ है। तो भपरोपा जी आंसर करते हैं, व्हेन लिविंग एंटिटी comes with the material, in when a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. Or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust, or milk as milk in contact with sour tamarind, it transforms into yogurt. प्रभुपाद जी कहते हैं यस, सेक्स डिजायर का रूट कृष्ण है, लेकिन प्रॉब्लम ये है भगवान में सेक्स डिजायर वो है, लेकिन कृष्ण डज नॉट एंगेज इन सेक्स डिजायर।
काम वासना भगवान में है, इसलिए भगवान कहते हैं, गीता आगे चल के कहते हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि। और धर्म के विरुद्ध जो नहीं है काम वासना, भगवान कहते वो हम हैं। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, आई एम दैट सेक्स लाइफ विच इज not contrary to religious principles. That means Krishna is saying, yes, sex life is coming from me. That is there in Krishna. But that does not mean Krishna engages in sex life. एक जज थे 2010 में कि 12 में शायद, एक बड़ा हाई कोर्ट जज थे। किसी ने कुछ न कुछ, कोई तो केस चल रहा था, मुझे याद नहीं केस, लेकिन उस केस में कुछ ऐसा था कि एक स्त्री और पुरुष, ये 10 साल पहले लिव इन रिलेशनशिप का जो फंडा है तभी शुरुआत हुआ था कि स्त्री और पुरुष बिना शादी के साथ में रहना शुरू कर देंगे। उस जज ने ये कहा कि नहीं, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, पहले से इतिहास में भी ये एग्जाम्पल था। तो किसी ने कहा कि क्या एग्जाम्पल, उसने कि राधा और कृष्ण भी लिव इन पार्टनर्स ही थे, और ये जज है। लोग ये सोचते हैं कि राधा और कृष्णा बेसिकली कृष्णा इज एंगेजिंग इन सेक्स विद राधा, लोगों के मानना है। इसलिए 10वां स्कंद मांगते हैं कि रास लीला वाला चैप्टर निकालिए, बीच में पंच अध्याय जिसको कहते हैं। यस, सेक्स इज कृष्णा, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, बट द पॉइंट इज दैट कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स लाइफ एट ऑल। गोलोक वृंदावन में स्त्री और पुरुष इतने सुंदर हैं। शास्त्र कहता है कि जो स्वर्ग में जो देवी देवता हैं, इंद्र की पत्नी सची और वहां पे उर्वशी, इनके सामने यहाँ के मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया जो भी है, एक कॉकरोच के समान है दिखने में, इतने अगली। यहाँ के मिस वर्ल्ड स्वर्ग की ब्यूटी के सामने एक कीड़ा माना जाएगा, ये भौतिक दुनिया में। अब इसके कंपैरिजन में गोलोक वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, यहाँ पे स्त्री कितने सुंदर होंगे जरा सोचिए। इतना ही सुंदर पुरुष भी है, दोनों स्त्री पुरुष आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन किसी को वहां पे टाइम ही नहीं है। ऐसे नहीं कि उनमें काम वासना नहीं है, वो काम वासना है, स्त्री में है, पुरुष में है, बट दे हैव नो टाइम फॉर दैट। वाई? बिकॉज दे हैव सच अ हायर टेस्ट। ऐसे नहीं कि कैपेसिटी नहीं है, ये लोग नहीं कर पाएंगे, वो बात ही नहीं है। इस दुनिया में अगर सेक्स लाइफ है तो वो उसका सोर्स कृष्ण है। इट इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट दे आर सो बिजी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जितना भी स्त्री पुरुष है वो हमेशा इसी में बिजी है कि अब कल भगवान को क्या खिलाएंगे। आज तो 200 कोर्स का फीस्ट हमने बनाया, कल भगवान के लिए कुछ बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। अब जितना भी स्त्री पुरुष है क्या सोच रहे हैं, कोई कल भगवान के लिए कुछ अच्छा से कीर्तन करना चाहिए, चलिए भगवान के लिए कल कुछ ड्रामा करेंगे, कल हार बनाएंगे। एंड दे आर सो बिजी सर्विंग द लॉर्ड दैट इवन दो स्त्री और पुरुष साथ में है इतने, जैसे सोचिए करोड़ों गुण यहाँ की स्त्री पुरुषों से सुंदर है, लेकिन रंच मात्र भी वहां पे उनके दिमाग में, उनके दिल में काम वासना नहीं है। मैं ये चीज इसलिए क्लैरिफाई करता हूं, पीपल हैव कंसेप्शंस अबाउट सेक्स, अबाउट कृष्णा एंड अबाउट राधा। इन चीजों को ध्यान से गौर से समझने की आवश्यकता है। भगवान यहाँ पे जितने गृहस्थ आश्रम में थे, हर पत्नी, इतने 16,000 पत्नियों के साथ, हर पत्नी के साथ 10 बच्चे उत्पन्न किए हैं, बट ये ब्रह्मचारी रहे हैं। राजसूय यज्ञ में जब ये बात चल रही थी कि श्रेष्ठ अग्र पूजा किसको, द फर्स्ट वर्शिप किसको होना चाहिए, वहां भीष्म देव ये प्रसंग उठाते हैं। अरे ये भीष्म देव ये प्रसंग उठाते हैं वहां पे, महाभारत में ये प्रसंग उठाते हैं। उस सभा में भीष्म देव कहते हैं, अरे ये तो गोपियों से, दूसरों की पत्नियों से ये रास खेलते थे मिडिल ऑफ द नाइट, लेकिन भीष्म देव कहते हैं ये ही इज दी, वो कहते हैं ही इज द बेस्ट ब्रह्मचारी। वो क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं, ये तो नैष्टिक ब्रह्मचारी है। नैष्टिक ब्रह्मचारी मतलब जिनको कभी भी वीर स्खलन हुआ ही नहीं है, सीमेंट डिस्चार्ज हुए नहीं है। बीच में क्लैरिफाई करते हैं महाभारत में, उस सभा में
ये बताने के लिए कि किसी को लगे नहीं ये तो जिसको अगर पूछे कैसे दिया जा सकता है, ये तो दूसरों की पत्नियों से आधी रात को ये रास खेलते थे। विष्णु कार्य करते हैं, ये नैष्टिक ब्रह्मचारी है, कभी उनका वीर स्खलन नहीं हुआ है। मैथुन जीवन इज ओनली अट्रैक्टिव इन मेटीरियल वर्ल्ड। वैकुंठ दुनिया में वहां पे मैथुन जीवन में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। और खास करके स्वर्ग में थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन बियॉन्ड दैट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट एग्जिस्ट बट दे डोंट केयर फॉर इट। तो फिर कैसे हम इसके चंगुल में आते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति, जैसे वो प्रेम जो कृष्ण के प्रति था, जब इस दुनिया में आते हैं वो काम, वो प्रेम जो है वो काम बन जाता है। एग्जाम्पल सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी देते हैं। दही है और टैमरिंड, खट्टा चीज से आप मिक्स कर दोगे, वो कुछ और ही चीज बनता है। प्योर प्योर लव ऑफ कृष्णा इज देयर। Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity. सेकंड लाइन में कहते हैं, then again when lust is unsatisfied it turns into wrath, wrath is transformed into illusion and illusion continues। सीक्वेंस देते हैं, कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद सीक्वेंस दे रहे हैं। हमारे जीवन की ये कहानी है। लोग सोचते हैं कि नहीं अपन मेरा जीवन, कभी मैं सोचता हूं कभी पुस्तक लिखूंगा। किस चीज का पुस्तक लिखोगे बॉस? क्या है लिखने के लिए? कामी व्यक्ति तुम क्रोधी हो, अनादिकाल से यह काम वासना फंसे हो, किस चीज को तुम पुस्तक लिखोगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब काम वासना पूर्ण नहीं होता है, वो क्रोध में बदलता है। क्रोध उसके बाद का इल्यूजन, मोह में बदलता है। एंड इल्यूजन कंटिन्यूस मेटेरियल एग्जिस्टेंस। इस यहाँ पे घूमते रहता है। इन एसेंस यहाँ घूम ही रहे हैं, काम वासना की वजह व्यक्ति यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी, therefore lust is the greatest enemy of the living entity and is lust only which induces a pure living entity to remain entangled in the material world। हम दुश्मन के बारे में अलग अलग चीज सोचते हैं, लेकिन अर्जुन भगवान को पूछते हैं बॉस ये चीज बताओ मेरा दुश्मन क्या है? क्या सवाल है! और भगवान का जवाब कितना पिन पॉइंटेड है। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, भले हर व्यक्ति को इस सोचेगा उसको दुश्मन पत्नी है, उसको दुश्मन पति है, उसका दुश्मन सास है, ससुर है, उसकी ननद है, जो भी है, हजार चीजें हैं। भगवान कहते हैं नहीं, दैट इज नॉट द राइट। भगवान कहते हैं वो सुपरफिशियल है। अंततः कि मैं भगवान बताते हैं, मैं बताता हूं जीव का इटरनल एनिमी क्या है? काम वासना। इट इज ओनली लस्ट। कोई कहेगा नहीं शायद ये ग्रीड हो सकता है, लोभ हो सकता है। भगवान कहते हैं लोभ नहीं है। नहीं शायद गुस्सा हो सकता है। भगवान कहते नहीं, काम वासना शुरू वहां से होता है, ये बाकी सारे वहां से उत्पन्न होते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? और ये काम वासना कहां से उत्पन्न होता है? कामेश क्रोधेश रजोगुण, रजोगुण से उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान कहते हैं अरे भाई कुछ भी करके ये रजोगुण को एक काम करो, ये व्यक्ति को नीचे लेके जाएगा तमोगुण में। एक काम करो जिस रजोगुण से व्यक्ति को कैसे भी करो सत्वगुण में लेके आओ, मोड ऑफ गुडनेस। अच्छा, तो फिर कैसे लेके आएंगे? प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग। व्हाट इज दिस प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग? ये में मदमित्यम नित्यम, ये मेरा मत है, ये नियमों का पालन करोगे। प्रिस्क्राइब्ड मेथड मतलब प्रिस्क्राइब, शास्त्र कहता है इस तरीके से जियोगे। क्या क्या मेथड है? अपनी पत्नी से ही संग करोगे, दूसरी स्त्री से नहीं, शादी के बाद ही, वो भी बच्चे उत्पन्न करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते इस तरीके से तुम लिव करोगे, इस तरह जियोगे, फिर क्या होगा? देन वन कैन बी, फिर वो सत्वगुण में आओगे। अपना जो भी खाना बनाओगे भगवान को भोग लगाओगे, सत्वगुण में आ जाओगे। भगवान की भक्ति करोगे, सत्व से ऊपर उठोगे। जितना भी नियमों का पालन करेंगे तो सत्व में आओगे। एंड प्रोपस देन वन कैन बी सेव्ड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ wrath बाय स्पिरिचुअल अटैचमेंट। सेम थिंग ना, स्पिरिचुअल अटैचमेंट। अब भगवान को ये प्रोसेस को अटैच कर लोगे, फिर ये रजोगुण तमोगुण से आप बच जाओगे। कोई कहेगा अच्छा
ये प्रोपेंसिटी जो है ये कहां से आया है? तो प्रभुपाद जी ये फिर से यहां पे देते हैं, पार्शियल इंडिपेंडेंस फ्री विल के कंसेप्ट यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कोई कह के ठीक, अरे हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो फिर हम इतनी काम वासना क्यों है और इतना तकलीफ हमको क्यों हो रहा है? अगर अगर आप कहते हो कि हम भगवान के अंश हैं, तो प्रभुपाद जी उसका जवाब देते हैं, हाँ, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम ब्लिस, है वो बात सही है, बट दे हैव पार्शियल इंडिपेंडेंस बट बाय मिसयूज ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। ये ये कॉन्सेप्ट ऑफ कि हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास फ्री विल है, इसको हमने मिसयूज किया है, ये इतना अद्भुत चीज है। ये अगर किसी जीव को समझाना चाहिए somehow or the other, बॉस, तुम्हारा फ्री यूज से मिसविल, तुम्हारा फ्री विल को मिसयूज करके तुम यहां पे आए हो, तो फिर क्या होगा? मिस यूज करने से सर्विस एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोपेंसिटी फॉर सेंस एंजॉयमेंट, दे कम अंडर दिस वे ऑफ लस्ट। जब वैकुंठ में कहेंगे नहीं, आपकी सेवा नहीं करेंगे, मिसयूज किया फ्री विल, और कहेंगे नहीं कृष्ण की सेवा नहीं करना है, हमारी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, हम भी राजा बनेंगे, प्रोपेसिस दे कम अंडर द ग्रिप ऑफ लस्ट। तो फिर भगवान कहेंगे अरे फिर आज तुम्हारे इतने काम वासना मैं कहाँ पूरा करूंगा? तो पूरा एक ब्रह्मांड भगवान बना देते हैं, भौतिक दुनिया। दिस मेटल क्रिएशन इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड टू गिव फैसिलिटी टू फुलफिल। आप जितने काम वासना है उसके लिए जाओ, तुम्हारे जो इच्छा है कि तुम ईश्वर हो, तुम्हारे काम वासना है जितना भी इच्छाएं हैं, यू प्रूव फुलफिल एंड फाइनली व्हेन यू आर कंप्लीटली बैफिल्ड। कहीं ना कहीं जीव इस काम वासना पूरा करते करते संतुष्ट होता ही नहीं है। अंत तो भगवान कहते ही विल बी बैफिल्ड, व्यक्ति को लगेगा नहीं ये कुछ तो गलत है, अगर इस चीज में इतना सुख है तो क्यों इतना सुख, वाई आई एम नॉट सो हैप्पी। देन ही बिगिंस टू इंक्वायर कि बॉस अल्टीमेटली करना क्या है। दैट इज अथतो ब्रह्म जी, शास्त्र यही कहता है, वेदांत सूत्र पहला सूत्र, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे तुम मनुष्य हो, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड। 5 साल की उम्र में प्रहलाद महाराज कहते हैं बच्चे को सिखाना चाहिए, ये सवाल पूछो, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। ये मत पूछो हमको चॉकलेट कब मिलेगा, हमको साइकिल कब मिलेगी, हमको मोबाइल कब मिलेगा, नॉट दैट, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। वहां से प्रहलाद महाराज कहते हैं तब से सिखाओ। और प्रभुपद देखिए मैं जो बता रहा था वही प्रभुपद जी कहते हैं, देखिए the origin of everything is the supreme brahman, therefore the origin of lust is also in the supreme। yes I told you। कोई कहेगा प्रभु जी अगर सब कुछ भगवान से उत्पन्न होते काम वासना, yes the origin of sex is also in krishna, but if somehow we transform that lustful tendency to love, जो हम lust currently we have transformed love into lust, वापस उसको कन्वर्ट करेंगे लव में through krishna consciousness, then we can go back to krishna। दिस श्लोकास सारा मनुष्य जाति का 7 बिलियन लोगों का एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, काम वासना, एंगर, रैथ, जेलसी, क्राइम। 1000 क्राइम दुनिया में चलती है। क्राइम के पीछे पनिशमेंट देने के पीछे ही सरकार है, लेकिन रूट कॉज भगवान जाते, भगवान रूट से, भगवान कहते नहीं ये बात नहीं है। अब आगे चल के थोड़े और श्लोक भगवान और इनपुट देंगे, मैं बताता हूँ अर्जुन सुनो, ये काम वासना कहाँ कहाँ पे छुपा रहता है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है, अल्टीमेटली जीतना कैसे है। ये चैप्टर वन ऑफ द ब्रिलियंट चैप्टर्स भगवद गीता। आई पर्सनली लाइक थर्ड चैप्टर सो मच। और इसका जो कंक्लूजन है, पर्दा जब बंद करते हैं, वो तो ब्रिलियंट है मनुष्य जाति के लिए। लास्ट के 6-7 श्लोक है सो नाइस। थैंक यू सो मच ग्रंथराज। श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय। हरे कृष्णा, जय। हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, तारा माता जी, धन्यवाद, हरि बोल।